नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक बच्ची का धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाने का मामला सामने आया है। जहां इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौके पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल खुद पहुंची और निकाह को रुकवा दिया गया। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक बच्ची की शादी हो रही थी और बच्ची का धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाया जा रहा था। तभी मौके पर ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल पहुंच गई और उन्होंने तुरंत इस गैर कानूनी विवाह को रुकवा दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, स्वाति मालेवाल बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ हमेशा डटी हुई नजर आई हैं और इससे पहले भी स्वाति मालेवाल ने जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया था। स्वाति मालेवाल की मुख्य मांग थी कि बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर फांसी देने का कानून लागू कर दिया जाए और साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त और जिम्मेदार बनाना चाहिए। इसके पहले आपको बता दें, दिल्ली महिला आयोग ने अपनी टीम के साथ कल्याणपुरी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की शादी भी रुकवा दी थी, जिसकी उम्र महज 16 साल बताई जा रही थी। पूरी इलाके में एक 15 साल की लड़की का निकाह कराया जा रहा था। जैसे ही हमें पता चला तो मैं और मेरी टीम वहां मौके पे पहुंचे और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमने वो निकाह रुकवा दिया है। मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी इस देश में, यहाँ तक कि देश की राजधानी तक में बच्चों के बाल विवाह कराए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और ऐसे लोग जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इस केस में भी मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और साथ में जो लड़की है उसके पुनर्वास पे दिल्ली महिला आयोग काम करे। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से स्वाति मालेवाल ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की, पूरी घटना की जानकारी दी, इसके साथ ही स्वाति मालेवाल ने यह भी बताया कि एसएचओ और अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने इस निकाह को रुकवाया है, जहां पर इसके साथ साथ लड़की के साथ भी उन्होंने बात की है। स्वाति मालेवाल का साफ तौर पर कहना है कि बच्चियों से उनका बचपन छीनने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वाति मालेवाल ने नाबालिग लड़की की एक शादी रुकवाई थी, जो कि कल्याणपुरी में की जा रही थी और ये मामला भी दिल्ली से ही सामने आया था। और अब दिल्ली के जहांगीरपुरी से मामला नया सामने आ रहा है, जहां पर एक बच्ची का, जिसकी उम्र महज 15 साल की है, और उसका धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाया जा रहा था। तो वहीं इस दौरान आपको बता दें, स्वाति मालेवाल ने एसएचओ और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचकर निकाह को रुकवाया और बच्ची को वहां से लेकर वो वापस चली गई। साथ ही स्वाति मालेवाल ने बच्ची के साथ भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम में कौन जिम्मेदार है, किसके कहने पर इस तरह का पूरा काम किया जा रहा था, क्या किसी का दबाव जो है पूरा सामने आया था इस पूरे मामले में। लेकिन जहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर आज 21वीं सदी में भी बाल विवाह जैसा प्रचलन और कुप्रथा की जा रही है और लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो वहीं ये दो मामले जो नए संज्ञान में आए हैं, कल्याणपुरी से आए हैं और जहांगीरपुरी से आए हैं, जहां पर जहांगीरपुरी में एक बच्ची का ना सिर्फ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, बल्कि उसका निकाह करवाया जा रहा था। बच्ची नाबालिग थी, बच्ची की जो उम्र है 15 साल बताई जा रही है और बच्ची का निकाह करवाया जा रहा था, जहां पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल तुरंत पहुंच गई अपनी टीम के साथ। इसके साथ साथ एसएचओ ने भी मौके पर पहुंचकर यह निकाह रुकवाया है। इसके साथ कार्रवाई आगे की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक बच्चियां इस कुप्रथा का शिकार होती रहेंगी और पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है अभी तक इस सब मामलों में। और स्वाति मालेवाल को खुद वहां पर जाना पड़ा, लेकिन यह मामला सबसे पहले पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है कि आखिर इतना बड़ा पूरा कार्यक्रम चल रहा था, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सबसे पहले पुलिस ने बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं किया, पुलिस ने बीच में पहुंचकर इस निकाह को क्यों नहीं रुकवाया। और वहीं इस बीच आपको बता दें, स्वाति मालेवाल खुद वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंची, जहां उन्होंने इस बच्ची का निकाह रुकवाया है। साथ ही आपको बता दें, बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उसके बाद बच्ची का निकाह करवाने की जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा कार्यक्रम है, वो रचा गया था, पूरा समारोह किया जा रहा था। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए जो ये कार्यक्रम और समारोह है, उसमें पुलिस की मौजूदगी होना जरूरी था, लेकिन पुलिस की तरफ से पहल इसमें नहीं की गई। स्वाति मालेवाल एसएचओ के साथ मिलकर और अपनी टीम के साथ मिलकर मौके पर पहुंची, तब जाके इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और बच्ची के साथ जो ये नाबालिग विवाह करवाया जा रहा था, ये कुप्रथा जो की जा रही थी और धर्म परिवर्तन जिस तरह से इस बच्ची का किया जा रहा था, उसके बाद उसको रुकवा दिया गया है और बच्ची को सही सलामत
बाहर ले आया गया है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्वाति मालेवाल पीड़िता के साथ बातचीत कर रही हैं, जहां पर वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे समारोह के पीछे कौन था। तो वहीं इस खबर पे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव, हमारे संवाददाता। राजीव, क्या कुछ रही पूरी घटनाक्रम, जरा विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, आज भी बाल प्रथा जरूर चल रही है और कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां हैं, बड़े कानून बनाए गए से नीति को खत्म करने के लिए, क्योंकि बाल विवाह के कानूनी अपराध भी है और कहीं ना कहीं इससे जो रणनीति बनाई जाती है या फिर कहें सीधे सीधे बाल विवाह करवाया जाता है और वो भी धर्म परिवर्तन करवाकर, तो कहीं ना कहीं बड़ा कानून इसके अंदर रोल निभाता है और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार भी है और कोशिश भी करती जा रही है। मगर जिस तरीके से जहांगीरपुर के इलाके के अंदर कह सकते हैं एक लड़की का, यानी कि 15 साल की बच्ची का बाल विवाह करवाया जाता है और कहीं ना कहीं उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसका निकाह करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी भूमिका सबसे पहले पुलिस की होती है, क्योंकि पुलिस के इलाके के अंदर अगर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं इसको जानकारी पुलिस को नहीं मिली। मगर जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनके पास जानकारी मिल पाती है और जैसे ही उनके पास जानकारी मिली वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचती है और कहीं ना कहीं पूरी शादी रुकवाती है, यानी कि निकाह रुकवाती है और निकाह रुकवाने के बाद पुलिस को साथ में होती है। पुलिस कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाती है और उसके बाद में बच्ची को लेके आया जाता है और उससे पूछताछ जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देना जा रहा था उससे साफ जाहिर था आज भी बाल विवाह या फिर कहें राजीव, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है, पुलिस मुस्तैद भी है, लेकिन इतना बड़ा समारोह आयोजित किया जाता है लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। इस मामले में स्वाति मालेवाल खुद वहां पर पहुंची है, लेकिन इससे पहले लगता नहीं है आपको कि पहले पुलिस को वहां पर पहुंचाना चाहिए था? तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर पुलिस की भूमिका बिल्कुल बनती है और पुलिस के जो अधिकारी हैं, चाहे वो नीचे के बीट ऑफिसर हो या फिर कहें एसएचओ हो थाने का या फिर सब इंस्पेक्टर हो, क्योंकि सबको पता होता है, क्योंकि बीट ऑफिसर को सबसे ज्यादा पता होता है क्योंकि हर इलाके के अंदर क्या चीज हो रही है, कहाँ तोड़फोड़ हो रही है, कहाँ पर निकाह हो रहा है, क्योंकि इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस से ली जाती है, थाने के पास एक कंप्लेंट दी जाती है, लेखक में दिया जाता है कि हम शादी कर रहे हैं या फिर कोई कह सकते हैं मकान बना रहे हैं, या इससे कई जानकारी बीट ऑफिसर को बात जरूर होती है। आप जिस व्यक्ति जी, तकनीकी कारणों की वजह से राजीव से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें मुद्दा फिलहाल ये चल रहा है कि जिस तरह से एक बच्ची है जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है और उसका धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाया जा रहा था। ये बच्ची और ये पूरा मामला जहांगीरपुरी का है, जहां पर स्वाति मालेवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, खुद वो वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंची। उन्होंने ट्वीट करके भी इस पूरे मामले की जानकारी दी, जहां उन्होंने लिखा कि मैंने और मेरी टीम ने ये निकाह रुकवाया है जो कि गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। इसके साथ ही बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जो कि काफी दुखद है कि आज भी समाज में ये कुप्रथा, ये जो बाल विवाह की कुप्रथा है, अभी तक लागू हो रही है और बच्चियां इसका शिकार होती जा रही हैं। तो वहीं स्वाति मालेवाल ने यह भी बताया कि इससे पहले भी उन्होंने कल्याणपुरी में एक बच्ची का बाल विवाह रुकवाया था जिसकी उम्र महज 16 साल थी। इससे साथ ही आपको बता दें स्वाति मालेवाल लगातार बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर डटी हुई खड़ी नजर आई। इसके साथ ही बताते चले कि हाल ही में कुछ समय पहले स्वाति मालेवाल ने एक अनशन भी किया था, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए और जितने भी बलात्कारी होते हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दिए जाने पर भी जोर दिया था, अनशन किया था इस पूरे मामले को लेकर और अपील की थी उन्होंने कि ये कानून को जल्द से जल्द लागू करवा देना चाहिए, कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि समाज में बढ़ रहे बच्चियों और महिलाओं पर अपराध को रोका जा सके। इसके साथ ही अब जो बड़ी खबर इस वक्त के सामने आई है, बड़ा मुद्दा जो ये सामने आया है वो ये है कि एक बच्ची का बाल विवाह करवाया जा रहा था और ना सिर्फ बाल विवाह बल्कि उसका धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करवाया जा रहा था, जहां पर स्वाति मालेवाल अपनी टीम और एसएचओ के साथ पहुंची हैं। जहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी भूमिका से वो पीछे क्यों दिखाई दिए। पुलिस को पहले वहां पर पहुंचकर समारोह को रुकवा देना चाहिए था। समारोह की जानकारी पुलिस तक आखिर कैसे नहीं पहुंची? और वहीं इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक जैन, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। जी दीपक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो खबर सामने आई है कि जहांगीरपुरी में एक बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और उसके बाद निकाह करवाया जा रहा था, जहां स्वाति मालेवाल खुद पहुंची हैं, तो पूरी जो की है इस पर प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी पूरे मामले पर।
देखिए, ये बड़े दुखद की बात है। हमारे भारत देश के अंदर कानून है, किसी भी शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। और ये एक दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो भाजपा के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अंदर आती है, जी सीधी सीधी जवाबदेही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की है। कभी दिल्ली के अंदर मर्डर हो जाते हैं, कभी फिरौती मांगी जाती है। और ये धर्म परिवर्तन का जैसे ही मामला हमारी माननीय अध्यक्षता दिल्ली वुमेन कमीशन की स्वाति मालीवाल जी के पास पहुंची, वो मौके पर वहां पे पहुंची और उस लड़की का निकाह रुकवाया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। माता पिता को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, सोचनी चाहिए। और दूसरा, पड़ोसियों को भी इसकी इंफॉर्मेशन करनी चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता पुलिस को इस बात का पता नहीं था। पुलिस को इसको रुकवाना चाहिए था। और अगर पुलिस ऐसी पर दीपक जी, दिल्ली में सरकार आपकी है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार चूकी है, इस वजह से इस तरह की कुप्रथा जो है वहां पर चलाई जा रही है अभी भी? देखिए, सरकार के अंदर मैं आपको बता दूं, सरकार के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं है। दिल्ली सरकार के प्रति दिल्ली पुलिस कोई भी अपनी रिपोर्टिंग नहीं करती, कोई दिल्ली सरकार का आदेश नहीं मानती, कोई दिल्ली सरकार की इंफॉर्मेशन नहीं मानती। दिल्ली सरकार सीधी सीधी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। और मेरे को लगता है अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने, जब से दिल्ली क्या पूरे देश की कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। सिर्फ और सिर्फ मिसयूज किया जा रहा है पुलिस का, सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है। जनता के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं किसी प्रकार का। तो क्या लगता है जिस तरह से ये मामला सामने आया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी, प्रशासन की तरफ से की जा सकती है? देखिए, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्षता जो हमारी स्वाति मालीवाल जी हैं, उन्होंने मौके पे जाकर इस बाल विवाह को रुकवाया। और बाल ही विवाह ही नहीं, जैसे आपने कहा धर्म भी परिवर्तन किया जा रहा था, इस पे उन्होंने कार्रवाई की जैसे इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन उससे पहले पुलिस को यह काम कर देना चाहिए था। ये पुलिस की लापरवाही है। वहां के एसएचओ को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए। और क्या कुछ आपकी तरफ से मांग की जा रही है, और क्या कुछ और मामला सामने आया कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल अक्सर खड़ी दिखी हैं महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें ये देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जाहिर तौर पर पुलिस की तरफ भी खड़ा होता है। लेकिन प्रशासन की सरकार की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल सरकार हमेशा से दावे करते आई है कि वो महिलाओं के साथ है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, सिर्फ ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि पुलिस जो है केंद्र के अंडर आती है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, केजरीवाल सरकार के अंदर जितना भी उनका दायरा है, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने का हो। अभी दिल्ली पुलिस की एक स्टेटमेंट आई थी, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। वो उन कैमरों से उन्होंने काफी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया है। क्राइम में मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो सीसीटीवी कैमरे उनके लिए बहुत लाभदायक हुए हैं, उपयोग हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बसों के अंदर मार्शलों को तैनात कर रही है, अब पैनिक बटन भी लगा रही है। दिल्ली सरकार के पास जो भी शक्तियां महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए जो भी जरूरत है वो करते भी हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक और दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है। भाजपा वालों को ये ही पसंद नहीं आ रहा कि वे सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षा क्यों दे रही है। ये सरकार महिलाओं के प्रति कार्य क्यों कर रही है। इसलिए ये एक पार्लियामेंट में बिल भी लेके आए हैं दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करने के लिए। पहले ही इनसे कानून व्यवस्था दिल्ली की नहीं संभल रही, और अब दिल्ली सरकार की और पावर कम करके एलजी को वो सरकार बना के ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ और बड़ा विश्वासघात करने वाले हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए।